अब कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कहते हैं एक पेडेस्टल के शिखर पर। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पेडेस्टल का मतलब क्या होता है। तो पेडेस्टल होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे स्टैचू लगे होते हैं, उनके लिए एक चबूतरा बना होता है ऊंचा सा, उसके ऊपर स्टैचू रखा होता है। जैसे बाबा साहब का जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, आपने देखा होगा कि पहले इस तरीके से एक चबूतरा बना होता है और उसके ऊपर उनका क्या होता है? स्टैचू होता है। ठीक है, ऐसे होता है ना। तो इसको कहा जाता है पेडेस्टल। इसको पेडेस्टल कहते हैं। ये जमीन पर बना होता है, ऐसे ऐसे जमीन पर बना, उसके ऊपर मूर्ति लगी तो स्टैचू लगा होता है। तो इसमें बोला गया, कहते हैं एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। तो ये देखो, ये मूर्ति लगी, कितनी ऊंचाई है? 1.6 मीटर। ये मूर्ति हो गई आपकी इतनी ऊंची। फिर उसके बाद में क्या बोला गया? भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। देखो, भूमि पर एक बिंदु लिया और मूर्ति का शिखर यहाँ है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री? नहीं सर, 60 डिग्री है। 60 डिग्री है। तो अब ये यहाँ पर ये 60 डिग्री हो गया एंगल। फिर आगे रीड करो। फिर कहते हैं उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर। अब देखो, मूर्ति का शिखर यहाँ है और जो पेडेस्टल का शिखर, अब इसको दो तरीके से बोलते हैं। चाहे तो मूर्ति का पाद बोले, हाँ, मूर्ति का पाद बोल सकते हो और पेडेस्टल का शिखर बोल सकते हो। तो यहां से जो उन्नयन कोण बनेगा इसी बिंदु से, वो कितना बनेगा? 45 डिग्री है ना। 45 डिग्री है। तो कहते हैं पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। ये आपको पता करना है, पेडेस्टल की ऊंचाई पता करना है। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमको नहीं पता, हमने मान लिया x है। ठीक है, देखो इस तरीके से ये पूरा मैंने ऐसे बना लिया। ठीक, डायग्राम समझ में आ रहा है? अब मैंने इसको थोड़ा साफ साफ ऐसे आपको ट्रायंगल ये हटा देता हूँ, तो आप देखो कैसा होगा। देखो बन गया ट्रायंगल शेप में सब। अब ये A हो गया, ये B हो गया, ये मेरा C हो गया, ये क्या हो गया? D। मुझे H पता करना है, तो अब देखो एक एक ट्रायंगल से हम पहले सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे हमने बेस लिया है, आधार, यहाँ पे क्या है? लंब। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम? tan थीटा। तो सबसे पहले लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब tan 45 डिग्री हो गया, लंब देखो मेरे पास h हो गया, आधार कितना? x। अब देखो बिकॉज tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहां पे हमने 1 पुट कर दिया, h अपॉन x हो गया। x को इधर ले आओ, x इक्वल क्या हो गया? h। x और h दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब क्या है, फिर हम क्या करते हैं? दूसरे ट्रायंगल में जाते हैं, बड़े वाले में, a b d, a b d में लिख देना यहां पर त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी में जब जाओगे फिर वही tan थीटा लंब बटे आधार होगा। तो थीटा कितना है? 60 डिग्री। आप लोग ढूंढने लगते हो, समझा करो, जब फ्री हो तब ढूंढ लेना। tan 60 डिग्री हो गया। अब tan 60 हो गया, लंब कितना रहेगा? देखो ध्यान से, B से D तक लंब रहेगा। और B से D तक टोटल कितना होगा मालूम? h प्लस 1.6 है ना? समझ में आ रहा? तो जब हम D तक बात करेंगे, मैं लिख देता हूं यहाँ पे BD लिख दिया ताकि कंफ्यूज न हो। और ये क्या है? AB। tan 60 की वैल्यू होती है √3। BD देखो जरा, B से D तक कितना होगा? h प्लस 1.6 और ये कितना हो गया? x हो गया। अब देखो x की वैल्यू तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से x का मान रखने पर। अच्छा, यहां पर ये भी लिख देना
बिकॉज tan 60 डिग्री इक्वल होता है √3। अब आपको क्या करना है, इस x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, h। तो ये √3 ऐसे रखो, h हो गया प्लस 1.6 हो गया, अपॉन में भी क्या रहेगा h। मुझे x फाइंड करना है, इस वाले h को हटाओ, इधर आएगा। यस सर। डिवाइड में जब होता है इधर आता है, मल्टीप्लाई में होता है। क्यों हटेगा, क्योंकि h की वैल्यू निकालना है तो h को पहले एक पास करना होगा, नीचे से ऊपर जा नहीं सकता है, इधर आके तब इधर जाएगा। तो ये हो जाएगा h √3 हो जाएगा और h प्लस 1.6। अब h को इधर ले आओ, क्यों, सारे h एक पास करेंगे, 1.6 हो गया, यहां से h कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 हो गया, 1.6 हो गया। समझ गए ना। अब देखो यहां से h अगर आपको पता करना है 1.6, ये मल्टीप्लाई में कहां रहेगा, डिवाइड में, -1 हो गया। अब क्या है, अब इसका परिमेयकरण कर देते हैं। हर का परिमेयकरण करोगे तो h 1.6 ऐसे रहेगा, ये √3 माइनस 1 हो गया, √3 प्लस 1 हो गया, ये भी √3 प्लस 1 हो गया, ये हो गया। अब 1.6 हो गया, √3 प्लस 1 हो गया, ये देखो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो अब हो जाएगा √3 आप स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 1.6 हो गया, √3 हो गया, प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे 3 माइनस 1 हो गया, तो अब आएगा 1.6 √3 प्लस 1 हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा 2 से जब इसको कैंसिल करो क्या आएगा, 0.8 आएगा। तो इसका मतलब जो फाइनल आंसर हमारा आ गया h का, वो आएगा 0.8 √3 प्लस 1, यही आपकी हाइट हो गई। समझ गए ना, सवानी समझ में आया बेटा, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण। अब देखो यहाँ पे मीनार भी है और भवन भी है, और उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात की थी। अब देखो क्या करना है, पहले दोनों को बनाते हैं, एक मीनार और एक भवन। तो ये तो हो गया आपका ग्राउंड हो गया, जमीन हो गई। अब यहाँ पे एक तरफ मैंने बनाया मीनार या भवन, कुछ बना दिया, देखो दो चीज। अब आपको ये नहीं पता है कौन सा ऊंचा बना है कौन सा नीचा, यस सर, है ना। अब कैसे समझेंगे कौन ऊंचा है कौन नीचा, तो देखो लिखा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। अब देखो जिसका कोण ज्यादा होगा वो ऊंचा होगा, जिसका कोण छोटा होगा वो नीचा होगा। तो कोण किसका ऊंचा है, ऊंचाई भी दी गई। देखो कहते हैं मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। हाँ, जो भवन है तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। और फिर देखो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। तो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण ज्यादा है, भवन का क्या है, कम। तो मीनार जो है हमारी ऊंची रहेगी, ये हो गई मीनार, और ये भवन हो गया, बोला था इन्होंने। अब देखो क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो मीनार के पाद बिंदु से ये भवन है, ये भवन का शिखर है, मीनार का पाद भवन का शिखर, यहाँ से जो उन्नयन कोण बनेगा 30 डिग्री रहेगा। समझ गए ना, क्यों, इसका कोण छोटा है तो ये भी भवन भी क्या रहेगा, और फिर भवन के पाद से मीनार का शिखर ये है, यहां से कोण कितना रहेगा, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है, तो इसका देखो क्या है, 60 डिग्री है तो वो क्या है, ऊंची। समझ गए। अच्छा अब देखो इनका कुछ नाम देते हैं, A B C D नाम दे दिया ऐसे। अब हमें किसकी ऊंचाई दे रखी है,
1.5 सॉरी मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। देखो ये मीनार, इसकी ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर, 50 मीटर हो गई। ठीक है, ये 50 मीटर है। जो भवन है उसकी ऊंचाई मुझे पता नहीं, सपोज कर लिया h है। बेस देखो नहीं पता, हमने मान लिया x। ठीक है, क्योंकि बिना बेस के निकल नहीं पाए। अब देखो ये h आप तभी निकाल पाओगे जब आपको x पता होगा। यस सर। और x कब पता होगा? जब हमें 50, तो ये 50 तो पता है ना, ये वाली लंब पता है ना इधर से। Yes, yes, sir. तो पहले इस वाले को सॉल्व करके पहले x निकालेंगे और फिर इसको सॉल्व करके तब क्या निकलेगा? h। तो देखो ये x और ये 50 किस कौन से त्रिभुज में है? BCD। तो अब हम क्या करेंगे? BCD त्रिभुज में जाएंगे। तो हम लिखते हैं त्रिभुज BCD में। BCD त्रिभुज में जब हम जाते हैं तो हम लिखेंगे tan थीटा। क्यों लिखेंगे tan? क्योंकि उधर लंब है, नीचे क्या है? आधार है। अब tan थीटा लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। लंब में आपका क्या रहेगा? DC रहेगा, आधार में क्या रहेगा? BC रहेगा। अच्छा, अब देखो tan 60 डिग्री, कोण कितना है? 60 है ना? यस सर। tan 60 हो गया। DC जरा चेक करो कितना है? 50 है। और BC चेक करो कितना है? x। अब देखो यहाँ पे बिकॉज tan 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू होती है √3। यहाँ पे √3 लिख दिया, ये 50 हो गया, ये x हो गया। x इधर ले आओगे तो x √3 आएगा, ये 50 आ जाएगा। मुझे x की वैल्यू निकालना है, √3 इधर ले जाओ तो 50 अपॉन √3, ये मेरी x की वैल्यू आ गई। यस सर। अब इधर वाले ट्रायंगल में आइए, त्रिभुज ABC में। ABC में जब जाओगे तो फिर देखो tan थीटा ही लगेगा। क्यों? ये लंब है, ये क्या है? आधार। तो लंब बटे आधार लगेगा। लंब आपका है AB और आधार कितना है? BC। ठीक है, अब देखो tan इस बार कोण कितना है? 30 डिग्री है। 30 डिग्री है सर। अब AB चेक करो कितना है? h, जो हमको निकालना है। BC कितना है? x है ना। अब देखो tan 30 की वैल्यू रख देते हैं। 1 अपॉन √3 h अपॉन x, और x की वैल्यू 50 अपॉन √3। समझ रहे हो ना? ठीक है, अब क्या करेंगे हम? ये √3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर जाएगा। 1 अपॉन √3 हो गया, h √3 अपॉन 50 हो गया। अब देखो ये 50 इधर आएगा ना, 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 50 ये 1 से मल्टीप्लाई कर लेगा, और ये √3 किससे करेगा? √3 से करेगा। तो यहाँ पे मेरा 50 आएगा, h √3 मल्टीप्लाई से 3 बचेगा, रूट हट जाता है, 3 डिवाइड में ले आओ तो 50 अपॉन 3 इक्वल h। तो h की जो वैल्यू आ गई 50/3 हो गया। अब आप इसको क्या कर लो? डिवाइड कर लो। जब डिवाइड करोगे तो 16 और 2/16 होल 2/3 मीटर। ये आंसर हो गया बेटा, समझ गए ना? हाँ बोलो। जैसे 50/3 है, जो इसकी साइड में ऐसे क्यों आया? 16। अच्छा, ये कैसे आ गया है? तो जैसे 50/3 है, जो 3 वाला है उसको यहाँ लिखते डिवाइड करने में। ये 50। अब 16 का टेबल पढ़ो। 3 हाँ सॉरी 3 का, तो 3 1 जा 3, 2 बचा इधर 0, 3 6 जा कितना हुआ? 18, 2। जो नीचे बचता है वो जहाँ 50 था वहां पे रहेगा है, और जो यहाँ पे होता है वो अपॉन में, और ये जो आता है ये होल आगे हो जाता है। समझ गए? नोट कर लो। क्वेश्चन 10 में ये बोला गया है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए। देखो जैसे सड़क होती है ऐसे,
ये सड़क है ना ऐसे, तो एक इधर खंभा लगा है, दूसरा इधर लगा है, समझ गए ना। और सड़क की चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर है ना। देखो अभी खंभे नहीं लगाए, एक खंभा ये लगा हुआ है और दूसरा खंभा ये। अब मैं सड़क मिटा देता हूँ। इस तरीके से सड़क के किनारे दोनों तरफ खंभे लगे। ठीक, थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना देता हूँ। यस सर। समान लंबाई के खंभे दोनों हैं ऐसे। यस सर, बराबर। खंभा मेरा टेढ़ा लगता है। अब क्या है, फिर आगे पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, थोड़े डायग्राम बनाओ। यस सर। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। तो सड़क के बीच का मतलब बोला गया, तो बीच का मतलब ये नहीं एकदम बीचों बीच में, बीच मतलब कहीं भी हो सकता है। जो मध्य बोलते हैं वो बीच में एकदम दोनों तरफ से बराबर होता है। बीच का मतलब कि इन दोनों के यहाँ कहीं पर भी हो सकता है। तो कहते हैं इनके बीच में एक बिंदु है, तो हमने एक बिंदु यहाँ पे ले लिया है। यहाँ से खंभों के जो उन्नयन कोण बनते हैं, एक क्या बनेगा, यहाँ से देखो इस वाले खंभे का उन्नयन कोण देखते हैं, इधर बन गया, और इधर वाले का कोण कौन बन गया। अब इसमें खंभे दोनों बराबर हैं। यस सर। दिख नहीं रहे लेकिन बराबर, अब बराबर दिख रहे हैं। हाँ, खंभे देखो दोनों बराबर हैं। यस सर। तो कोण किधर 30 होगा किधर 60 होगा, ये समझो। जिधर हम खंभे के पास में होंगे उधर 60 होगा, और जिधर खंभे से दूर होंगे उधर कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्यों सर ऐसा? क्योंकि जिधर पास आओगे तो ये ऊंचे उठता जाएगा, Yes, sir. दूर जाओगे तो नीचे होता चला जाएगा। समझ गए ना। Yes, sir. अभी जैसे हमको इस दीवार को ऊपर का पोर्शन देखना है, तो पास में जाएंगे तो ज्यादा गर्दन उठानी पड़ेगी ऐसे। यस सर, यस सर। दूर जाएंगे तो कम उठाना पड़ेगा, यस है ना। तो इसका मतलब जब ज्यादा गर्दन उठाते हैं तो कोण बड़ा बनता है, ठीक, कम उठाते हैं कोण छोटा बनता है। समझ गए ना। सर। तो ये हो गया। अब इन्होंने बोला है खंभों की ऊंचाई, ठीक है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरियां ज्ञात करो। तो एक तो खंभों की ऊंचाई, अगर इसकी h है तो इसकी भी क्या है, h, और खंभों से दूरियां निकालना। देखो टोटल जो दूरी है वो है 80 मीटर। अगर एक तरफ से दूरी इधर से अगर इसकी x हो जाएगी तो इधर कितनी बचेगी, हाँ 80 माइनस x होगा। समझ गए मेरी बात। यस सर। A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया। समझ गए ना। अब एक एक ट्रायंगल में हम लोग सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ABC में, ABC में जब जाओगे, ये लंब है ये आधार है, तो क्या होगा यहाँ पर हम लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब की जगह पे आपका AB है, आधार की जगह पर BC है। tan थीटा कितना है देखो 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा। AB मेरा h हो गया और ये क्या हो गया, x हो गया। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। h अपॉन x मेंशन जरूर करना है, यहाँ ध्यान रखना। मैं तो कर रहा हूँ कई बार, अब आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। तो x निकालना, x को इधर ले आओ, x इक्वल हो जाएगा, या फिर ऐसे रखो, देखो इधर ले आओ तो x √3 क्या आ गया, h आ गया, एक इक्वेशन बन गई। नीचे से मल्टीप्लाई, हाँ ये डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में। उसके बाद में त्रिभुज, अगले त्रिभुज CDE में उसमें जब जाएंगे तो फिर वही कहानी, tan 60 डिग्री लेंगे ना, यस नेक्स्ट 30 डिग्री, हाँ 30, tan 30 डिग्री लेंगे ना। यस सर। अच्छा लंब देखो कितना है, h है ना, आधार है 80 माइनस x, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 h हो गया, ये 80 माइनस x हो गया। अब क्या करो, इसको इधर ले आओ, ठीक है, इसको इधर लाएंगे, ये कहाँ ले जाओ,
इधर ले जाओ। तो या फिर इसको सिर्फ इसको जो है सिर्फ इस साइड ले आओ। पहले देखो इसको इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। इधर देखो, हाँ h और √3 हो गया। h का मान समीकरण 1 से ये वाला यहाँ पे रख देते हैं, तो h का मान समीकरण 1 से रखने पर, तो यहाँ पे तो 80 ही रहेगा, माइनस x आएगा। x की वैल्यू देखो क्या है, x √3, तो x लिखा, √3 लिखा, और ये वाला √3 अब मैं लिख रहा हूं। अब देखो यहां से मेरे पास यहाँ पे 80 हो गया, माइनस x हो गया। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x रहेगा इंटू 3, है ना। x वाले एक तरफ कर लो, ये 80 यहीं रहने दो, ये 3x हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या रहेगा, क्यों जाएगा, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको एक तरफ रखते हैं। 80 हो गया, यहाँ पे 4x हो गया, x फाइंड करोगे डिवाइड में आएगा, तो ये हो गया। अब यहां से हो गया, अब इससे क्या 4 1 जा 4 4 2 जा, तो x इक्वल कितना हो गया 20 हो गया। मतलब एक तरफ से, एक खंभे से इस बिंदु की दूरी x है, मतलब 20 मीटर, और दूसरी तरफ से यहाँ x रख दोगे, 20 माइनस 60 होगी, है ना, 60 मीटर हो जाएगी। लेकिन अभी ऊंचाई नहीं निकाला ना हमने, तो अब देखो ऊंचाई, यही x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, ऊंचाई निकल आएगी। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब रखेंगे x बराबर 20√3, है ना, तो हम कह सकते हैं अतः ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई है, खंभों की ऊंचाई तो 20√3 मीटर है। और खंभों से बिंदु की दूरी 20 तथा 60 मीटर है। एक तरफ से 20 मीटर और एक तरफ से 60 मीटर। समझ गए ना? क्या बेटा आपसे समझ गए? नोट डाउन कर लो।